आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बताता तो अपने आप को मौलाना है और काम इसका सिर्फ भड़काना है। ऐसे जहरीले सांपों को अविलंब बिल के अंदर नहीं बल्कि ऐसे के फन कुचलने की आवश्यकता है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जब भी बोले, जुबान से हिंदुओं के लिए नफरत और जहरीले बोल ही निकले। एक बार फिर बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ टेप ऑन हुआ है। अब की बार तौकीर रजा के निशाने पर हिंदू संगठन है। तौकीर के नफरती एजेंडे में आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। हिंदू और संगठनों से इतनी नफरत है कि मौलाना तौकीर के सियासी चश्मे में आरएसएस आतंकी संगठन दिखता है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। आरएसएस को आतंकी संगठन बताने से पहले मौलाना तौकीर रजा अपना तुष्टीकरण का चश्मा बदल लेते तो अच्छा होता, क्योंकि जो होता है वो तौकीर रजा जैसे कट्टर मौलानाओं को दिखता नहीं। क्योंकि जब देश में आपदा आती है आरएसएस के लोग ग्राउंड पर होते हैं। किसी की मदद करनी है तो आरएसएस वाले पहले जाते हैं। संस्कृति, धर्म, विरासत जिसे भी बचाने की बात आती है वहां संघ खड़ा होता है। लेकिन मौलाना तौकीर को आरएसएस के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना है तो आरएसएस आतंकी संगठन दिखता है। संघ पर ऐसे आपत्तिजनक बयान के बाद हंगामा हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने मौलाना तौकीर रजा पर करारा पलटवार करते हुए तौकीर रजा को नफरत फैलाने वाला मौलाना बताया। साथ ही कह दिया कि ऐसी जहरीले सांपों का फन कुचलना जरूरी है। तौकीर रजा, इसका नाम लेते के साथ ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बताता तो अपने आप को मौलाना है और काम इसका सिर्फ भड़काना है। इस्लामिक जिहादी फोर्सेस को उकसाना, उनको आतंकवाद के लिए प्रेरित करना, उनको मानसिक और अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करना, ये मौलाना की फितरत में है। और भोले वाले इस्लामिक यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलना, उनको बेहतर उरा और जिहाद का सब्जबाग दिखा करके, जन्नत का दिवा स्वप्न दिखा करके, उनको कमर में बेल्ट बांध करके मरने के लिए छोड़ देना, उनके लिए प्रेरित करना, ऐसे मौलाना अच्छी तरह जानते हैं। बात गंभीर है। ये भारत के बाहर होते तो समझ में आता, लेकिन भारत के अंदर खुले रहना ऐसे मौलानाओं के लिए भारत के हित में नहीं है। ऐसे जहरीले सांपों को अविलंब बिल के अंदर नहीं बल्कि ऐसे के फन कुचलने की आवश्यकता है, जिससे ये और विषबमन न करने पाए। संघ पर विवादित बयान देने वाले तौकीर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर उतारना चाहते हैं। इसको लेकर शिया सुन्नी मुसलमानों की बैठक हुई, वहीं पर यह खाका तैयार हुआ और संघ पर आपत्तिजनक बयान देने के साथ ही मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी, लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं है। तौकीर रजा मस्जिद और दरगाहों के नाम पर भी मुसलमानों को भड़का रहे, मस्जिदों और दरगाहों को बचाने की बात कर रहे। लेकिन यह तस्वीर देखिए, यह हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर है, जहां अवैध मस्जिद को लेकर महाभारत मची है। हिंदू संगठन अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर सड़क पर है। सवाल है, क्या तौकीर रजा जैसे कट्टर मौलाना की सोच का नतीजा है कि शिमला में अवैध मस्जिद बनी और अब उसके विरोध पर घमासान मचा है?
हिंदू अवैध मस्जिद को हटाने की बात कर रहे हैं तो ओवैसी जैसे नेताओं को भी दर्द हो रहा। ओवैसी मोहब्बत की दुकान में नफरत की बात कर रहे हैं तो सवाल है क्या ओवैसी अवैध को वैध बताने पर तुले हैं? इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नेता यासिर जिलानी ने तौकीर रजा पर पलटवार किया और मुसलमानों से तौकीर रजा के बहिष्कार की अपील कर डाली। मुझे लगता है कि ये सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इनका तो कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन कौम के ऊपर ये सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समुदाय से अपील करूंगा कि आप तौकीर रजा जैसे घृणित और नफरती लोगों का बहिष्कार करें जो इस तरीके से समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये नफरत आखिर तौकीर रजा कहाँ रोकेंगे, ये समाज को पूछना पड़ेगा। तौकीर ही नहीं, जमात की पूरी फैक्ट्री है जो संघ विरोधी एजेंडा चला रही है। अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज के एक मदरसे से आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ, उसमें भी आरएसएस को आतंकी बताया गया। संघ विरोधी साहित्य को मदरसे का प्रिंसिपल छात्रों को पढ़ाता था, यहां तक कि मदरसे के अंदर से नकली नोट छापने की मशीन भी बरामद हुई। अब इस मदरसे को सील कर दिया गया है। देश विरोधी मदरसे में बुलडोजर चलाने की तैयारी है, लेकिन सवाल है अवैध मदरसे पर एक्शन, लेकिन भड़काऊ और कट्टर भाईजान और मौलानाओं को दर्द क्यों? सवाल ये भी कि देश में नफरत फैलाने वाली कट्टर सोच पर कब एक्शन होगा? सवाल ये भी है कि संघ सियासत से दूर है तो फिर उसके नाम पर भड़काऊ पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल कि मुसलमानों को भड़काकर क्या सियासी रोटी सेकने का काम हो रहा?